बीजेपी की इस समय एक अहम बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी ने सांसदों से उनके प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्र की सबसे सफल 5 योजनाओं का ब्यौरा भी मांगा है। साथ ही सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी का नाम भी मांगा गया है। कई और पहलू हैं इसके। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास और अखिलेश से ही जानते हैं। अखिलेश, क्या है इसके एजेंडे में, क्या सामने आ रहा है अब तक? देखिए निधि, किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि ये शनिवार शाम भी हो सकता है, रविवार भी, या फिर सोमवार को भी हो सकता है। तो आने वाले 2 या 3 दिनों के भीतर चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। सभी विपक्षी पार्टी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, उनकी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची आना शुरू हो चुकी है। बीजेपी भी पीछे नहीं रहना चाहती है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक, जो कि सर्वोच्च निर्णायक संस्था पार्टी की है, उसकी अब से कुछ देर बाद यहां पर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस बैठक में मौजूद होंगे। 2 या 3 महत्वपूर्ण बातों पर बीजेपी को इस बैठक में फैसला करना है, जैसे कि जो 75 साल के ऊपर के नेता हैं, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, इन्हें दोबारा टिकट देना है या नहीं, इसका निर्णय होना है। जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन्हें लोकसभा मैदान में उतारना है या नहीं, इस पर भी निर्णय होगा। इसके अलावा सभी सांसदों को बीजेपी ने 2 पन्नों का एक फॉर्मेट दिया है। उसमें उनसे उनकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट मांगी गई है कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया है। उसके आधार पर जो फीडबैक होगा वो भी एक क्राइटेरिया होगा, जिसके की बुनियाद पर तय किया जाएगा कि किसको टिकट मिलना है, किसको टिकट नहीं दिया जाना है। इसके अलावा नमो ऐप पर भी सर्वे कराया गया है सभी सांसदों का, वो भी एक फीडबैक का जरिया है। बीजेपी का अपना सर्वे होगा। जो आरएसएस है और दूसरे संगठनों का जो उनका फीडबैक है, वो भी एक क्राइटेरिया होगा। तो इन तमाम बातों को मिलाकर के बीजेपी उम्मीदवारों का चयन करेगी। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जल्दी ही बीजेपी की जो पहली सूची है वो आ जाएगी। हमें यह भी बताया गया है कि सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार हों, इसी पर बीजेपी का फोकस नहीं होगा, बल्कि जो संगठन के लोग हैं, जिन्होंने झोला उठाया है पार्टी के लिए जीवन भर, जिन्होंने दरियां बिछाई है, उनका भी थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाएगा। पार्टी ये बात भी कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी के लिए।